हेलो फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर न्यू वैकेंसी लेकर आ गए हैं। यह वैकेंसी आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, यानी आयुध निर्माण फैक्ट्री की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट 2023 की यह पहली रिक्वायरमेंट है। टोटल आपका 5000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यह वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें आपका 1 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो गया था और लास्ट 30 मार्च तक आपका डेट रखा गया था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप कितना एक्सटेंड किया गया है, कब तक आपकी यह डेट रखा गया है, तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि डिटेल वाइज माध्यम के डिटेल्स पता करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चयन प्रोसेस है, इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है। तो इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट यहाँ पर यह आपको 27 फरवरी को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी बताए हैं कि आपका 1 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया था और लास्ट 30 मार्च तक आपका रखा गया था, जिसमें आपको देखिए कैटेगरी वाइज आपकी रिलैक्सेशन भी दी गई थी, जिसमें आपका SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट, एज था क्या आपकी था 15 से 24 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 30 दिन तक आपके इससे ज़्यादा 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया था कि SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी एंड OBC वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए आपको 10 ईयर की छूट दी जाएगी और फिजिकल हैंडीकैप्ट में अगर OBC है तो उसके लिए 13 वर्ष की, और अगर फिजिकल हैंडीकैप्ट में अगर SC ST आता है तो उसके लिए 15 ईयर्स की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 2 तरह की आपकी पोस्ट निकाली गई थी। यहाँ पर एक है नॉन ITA पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपका सिर्फ 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं और 50% मार्क के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 10th आपका होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा है कि ITA पोस्ट के लिए, जिसमें ITA पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें भी आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं www.yantra.india.co.in पे जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सा लगेगा। यहाँ पर आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारी आपकी लगने वाली है। अगर सिलेक्शन मोड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन मोड आपका, यहाँ पर सिलेक्शन विल बी डन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट आपकी तैयारी की जाएगी, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ना आपका एग्जाम होगा, सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट आपको फॉर्म भराएगा और जितने भी आपका मार्क है सिर्फ मार्क बेसिस पे आपकी क्या हो जाएगी, मेरिट तैयार की जाएगी और फिर आपको सिलेक्शन दी जाएगी। और आगे क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95% अगर है तो आपको ए प्लस ग्रेड में रखा जाएगा, अगर 84.5 अगर है तो आपको ए ग्रेड में रखा जाएगा, अगर 74.5% है तो आपको B प्लस ग्रेड में रखा जाएगा, और 64.5% है तो आपको B ग्रेड में रखा जाएगा, और 54.5% है तो आपको C प्लस ग्रेड में रखा जाएगा, और 44.5 आपको है तो आप परसेंटेज है तो आपको C ग्रेड में आपको रखा जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। तो चलिए अगर और जानने का प्रयास करते हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन सभी मिलेंगी SC ST एंड OBC और फिर हैंडीकैप को जिस प्रकार आपको मिलती है एज पर गवर्नमेंट के रूल के थ्रू आपको मिलेगी। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपकी अगर जो 1961 के थ्रू यानी 1 ईयर की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पर ITA पोस्ट के लिए आपको 7000 और नॉन ITA पोस्ट के लिए आपको 6000 आपकी दी जाती है। ये बहुत कम है, लेकिन यह ट्रेनिंग पीरियड के लिए दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ से अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो अगर इसमें अगर परमानेंट की वैकेंसी अगर निकलती है तो आपको 20% की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो 20% क्योंकि ट्रेनिंग वाले में है तो आपको 20% की रिलैक्सेशन दी जाएगी और इसी में आपको मौका मिलेगी आपको जॉब करने, परमानेंट जॉब करने का। हालांकि यह परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, यह अप्रेंटिसशिप के लिए है। अगर अप्रेंटिसशिप यहाँ से करते हैं तो इसी कंपनी में आपको 20% की रिलैक्सेशन, जब इसके परमानेंट वैकेंसी आएगी तो इसके लिए 20% की आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन कुछ दिया गया है। यहाँ पर इसके
यहाँ पर अगर यहाँ पर उसको बात करेंगे तो यहाँ पर आप पेमेंट फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट फ़ी एंड जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी को आपको 200 रुपया चार्ज लगेगी और अलग से आपको जीएसटी चार्ज लगेगी। अगर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट की बात करें तो 100 रुपया चार्ज लगने वाली है और जीएसटी चार्ज अलग से लगने वाली है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, मेडिकल भी आपको टेस्ट किया जाएगा एंड आपकी जो भी है जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी कैटेगरिया है ना तो आपको वह आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आएंगे तो अब इसके देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड कहाँ से निकाली गए हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड कहाँ से निकाली गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह छत्तीसगढ़ के लिए आपकी निकाले गए हैं। छत्तीसगढ़ यानी ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ आपकी निकाली है, जिसमें नॉन आईटीआई के लिए मात्र एक पोस्ट पर वैकेंसी मशीनिस्ट के लिए निकाली है। टोटल 5 पोस्ट पर यहाँ निकाली गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसमें आपका ओबीसी के लिए आपका 3 सीट, एससी के लिए 2 सीट एंड टोटल आपका 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। जिसमें आईटीआई के लिए मशीनिस्ट के लिए टोटल 6 पोस्ट पर, आईटीआई टर्नर के लिए 8 पोस्ट पर, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट पर, पेंटर के लिए 3 पोस्ट पर, कारपेंटर के लिए 5 पोस्ट पर, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट पर, आईटीआई मेसन के लिए आपका 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। कहाँ से? तो चंडीगढ़ से निकल कर आया है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गन कैरियर फैक्ट्री जबलपुर से आपकी वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें नॉन आईटीआई फीटर के लिए, नॉन आईटीआई टर्नर के लिए, नॉन आईटीआई मशीनिस्ट के लिए, इसमें तीन सीट पर आपका 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका टोटल 18 सीट, फीटर के लिए 18 सीट, टर्नर के लिए 8 सीट और मशीनिस्ट के लिए 14 सीट। आप देखिए अब आईटीआई के लिए निकाला गया है। तो अब आईटीआई के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फीटर के लिए 18 सीट, टर्नर के लिए 8 सीट, मशीनिस्ट के लिए 14 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 सीट, इलेक्ट्रोप्लास्टर के लिए 5 सीट, वेल्डर के लिए 13 सीट, मशीनिस्ट एंड टूल मेंटेनेंस के लिए 8 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी निकल कर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जबलपुर के लिए निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर देख सकते हैं जबलपुर में एक न्यू ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंड्री मैन के लिए नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंड्री के लिए टोटल 5 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें नॉन आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई वाले के लिए भी आपका टोटल 5 सीट पर वैकेंसी निकल कर आया। दोनों आपका 5-5 सीट पर आपका वैकेंसी निकल कर आया फाउंड्री मैन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए अब अलग अलग दिया गया है। आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अप्लाई का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप जाके यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड के लिए आप एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया है। तो ये इन सारे बातों को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके कब तक डेट को एक्सटेंड किया गया है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टू 14 अप्रैल तक आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों यह इसके ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको 14 अप्रैल तक आपको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी 14 से अभी आज 31 मार्च है, यानी 14 से 15 रोज़ आपको और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मार्च को निकाली गई थी और यहाँ पर 14 अप्रैल तक आपकी रखी गई है। यहाँ पर अगर जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 24, ओबीसी के लिए 27 एंड एससी एसटी के लिए 29 आपकी रखी गई है। अगर यहाँ पर अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप बाय यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल दस्तावेज, मोबाइल, ओटीपी जाएगी, ईमेल पर जाएगी और चौथा स्टेप में है ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। अगर फॉर्म आप जब भरेंगे तो अपने यूजर आईडी यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो यहाँ से यूजर एंड पासवर्ड करेंगे। इसके बाद आपका फ़ोटो एंड हस्ताक्षर आपका देंगे। इसके बाद अंतिम रूप से दर्ज गया डेटा होने पर पुष्टि करेंगे। तो इसके बाद सबमिट करेंगे और पेमेंट करेंगे और इसके बाद अपना रिसिप्ट निकाल लेंगे और इस प्रकार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कीजिएगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इसी तरह के आपका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का जॉब का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।